स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। हमने ऑलरेडी बेसिक्स पे बहुत सा बेसिक डिस्कशन किया है, तो जैसा कि जितना मैंने बेसिक आपको पढ़ाया उसके बारे में आप लोगों से एक बार शॉर्ट रिकैप देता हूं। इस चैप्टर में वन मोर थिंग, एक बात बोलूंगा, हम यहाँ पे ना पोस्टिंग करेंगे ना हम अकाउंटिंग करते हैं। ये चैप्टर एक प्रकार से वर्किंग नोट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। मुझे पूछा गया था फर्स्ट डे के लेक्चर में, कल डिस्कस करना रह गया था, सर रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर हम करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, हम कहाँ करते हैं? क्या ये जनरल एंट्री का पार्ट है? क्या ये पोस्टिंग का पार्ट है? क्या ये पेनल का पार्ट है? क्या ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट है? बैलेंस शीट का पार्ट है? ये इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक एडिशनल पार्ट है। जिस प्रकार से वर्किंग नोट्स बनाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाते हो, जिस प्रकार वर्किंग नोट बनाते हो उसी प्रकार से ये एक प्रकार से क्या बेटा वर्किंग नोट का ही क्या होता है, पार्ट होता है। क्लियर? सबसे पहले मैं फिर बात करता हूं रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में। जब हमने आपसे कल बात की थी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हमने इस वर्ड को समझा कल तक बेटा, 2 दिन में से इस वर्ड को हम समझते आ रहे थे एरर का मतलब क्या होता है। जब मैं एरर के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, एरर मतलब गलती, तो गलती कहाँ होगी? अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में जब गलती की हम बात करते हैं तो गलती या तो डेबिट साइड में होगी या फिर क्या होगा, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा कोई गलती अकाउंट्स में होती ही नहीं है। तो कितना आसान है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है गलती किधर हो रही है। डेबिट साइड में गलती हो रही है, ये गलती कहाँ हो रही है? क्रेडिट साइड में गलती हो रही है। सबसे पहले सोचना होगा। अगर डेबिट साइड में गलती होगी, मैं वापस इस रिकैप कर लेता हूं कल का लेक्चर में। एरर अगर कुछ होगी तो एरर कहां पे होगी? एरर होगी या डेबिट साइड में होगी, या एरर कहां पे होगी बेटा? क्रेडिट साइड में होगी। तो अगर एरर होगी तो डेबिट की गलती भी तो होगी, या तो आपने एक्सेस लिख दिया होगा या आपने क्या कर दिया होगा, कम लिख दिया होगा। मतलब से एग्जाम्पल जितने से लिखना था उससे ज्यादा लिख दिया तो ये गलती है, तो ये होगी, या जितने से लिखना था उससे आपने कम लिखा, ये गलती ये होगी। सेम केस विथ है, क्रेडिट के अंदर भी गलती क्या होगी बेटा? जितने से आपको लिखना था उससे आपने क्या लिखा, कम लिख दिया, या उससे आपने क्या लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। इसके अलावा क्या गलती होगी? अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर लिखा ही नहीं तो कम ही तो लिखा। मैं एक बात बोल रहा हूं, अब आपके दिमाग में डाउट क्या है पता है? सर आपको दो बात, तीसरी बात हम और क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि यार डेबिट ज्यादा किया होगा या फिर डेबिट आपने क्या होगा, कम किया होगा। सर कुछ किया ही नहीं तो मतलब कम ही किया, तो समझ में नहीं आई बात। से एग्जाम्पल में आपसे बोलना चाहता हूं, 5,000 रुपए आपको डेबिट करना, 5,000 डेबिट आपने कर दिया, बात खत्म। 5,000 आपको डेबिट करना चाहिए था, 5,000 डेबिट आपने कर दिया। क्या कोई गलती हुई? नहीं। 5,000 रुपए डेबिट करना था, डेबिट कर दिया आपने 6,000 रुपए, तो आपने कितना ज्यादा डेबिट किया? एरर है, इज द एक्सेस या लेस? एक्सेस। 5,000 रुपए डेबिट करना था, डेबिट किया 3,500 रुपीज, तो आपने क्या किया? लेस, मतलब आपने कम डेबिट किया। 5,000 रुपए डेबिट करना था, आपने 5,000 रुपए लिखा ही नहीं, क्या किया? कम किया। और 0 रुपए लिखा तो मतलब आपने 5,000 रुपए कम लिखा है। समझ आया मेरी बात को? ये मत समझना हम कुछ किया ही नहीं, अरे कुछ नहीं किया मतलब आपको डेबिट करना था, हमने डेबिट 0 रुपए से किया तो आपने 5,000 रुपए से आपने कम डेबिट किया। अब मैं इस बात को बात करता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर आपने एक्सेस कर दिया तो आपने डेबिट ज्यादा कर दिया, आपने यहाँ पे डेबिट तो किया तो आपने कम डेबिट किया। तो मुझे बताओ यहाँ पे डेबिट ज्यादा होकर आ रहा है, तो डेबिट को कम करने के लिए हम वापस कैंसिल करेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। हम डेबिट करना था 4,000 रुपए से, डेबिट करना था 5,000 रुपए से, डेबिट कितने से किया? 3,500 रुपीज से। कितने से और डेबिट करना है? तो हमें यहाँ पे और डेबिट कर देंगे। क्या समझ में आपको आया? और नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक्सेस कर दिया तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या समझ में आया लॉजिक इसके पीछे? बोलो हाँ है ना? और एक बात बोलता हूं बेटा, ध्यान समझना, नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन है, डेबिट डेबिट क्या होता है? प्लस। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? प्लस। डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट ये आपस में क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होते हैं। बोलो हाँ है ना? ये है तो इनको आपस में क्या होता है बेटा? ऐड होते हैं। क्या इस बात समझते हो बेटा? क्या कोई समझने की आवश्यकता है क्या? ये चीज बहुत काम की, पूरे अकाउंट्स में काम आता है, समझा? मैं पूरे अकाउंट्स में कभी भी मैं आपको ऐड लेस की बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा डेबिट में डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब समझना हम ऐड करने की बात कर रहे हैं। डेबिट में क्रेडिट कर रहा हूं मतलब हम लेस करने की बात कर रहे हैं, या क्रेडिट में डेबिट कर रहा हूं मतलब मैं लेस करने की बात कर रहा हूं। दोनों इनवर्स चीज है ना, तो अगर आपस में मिलेगी तो कटेगी, मतलब कम होगा, दैट्स इट। अरे यार क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बोलो क्लियर? अब मैंने इतने बार डिस्कशन में आपके साथ कर चुका हूं, रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा बड़ा ध्यान समझना। एक सिंपल सा प्रोसेस, ध्यान समझना। रेक्टिफिकेशन के लिए इतना सा ध्यान रखना, 3 स्टेप में हमेशा कोई सी भी एंट्री होगी 3 स्टेप हमेशा यूज करेंगे। आपको कितना भी आता हो
आउटस्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो फंस जाओगे इस चैप्टर के अंदर। समझना, जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो करना, इससे सिंप्लीफाइड तरीका आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या एरर ऑफ ओमिशन, क्या एरर ऑफ कमीशन, क्या कौन सी प्रिंसिपल भूल जाओ, मैंने अभी तक चर्चा नहीं की, चैप्टर के मैं खत्म कर चुका हूं मेरे पार्ट पे, सिर्फ हमें इनकी प्रैक्टिस हमें यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी। तो जब भी रेक्टिफिकेशन करोगे तो उस समय आप 3 कॉलम में बात करोगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सामने तो ऑब्जेक्टिव है, ये फर्क नहीं पड़ता, पर डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कर लोगे, ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। तो बड़ी बात समझना है इनसे, 3 चीजें, जब भी रेक्टिफिकेशन करना हो तो पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये आपका कंक्लूजन होगा, ये आपका आंसर होगा, बाकी ये दोनों कॉलम आपके क्या होंगे बेटा, वर्किंग नोट होंगे। ध्यान समझना, सिंपल से लिखो क्या करना था, नहीं क्या हो गया, लिखो यहां पे क्या हो गया, क्या करना था, अब क्या करें, बात खत्म, चैप्टर इज ओवर। बस 3 चीज चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। क्या हो गया मतलब हमने क्या कर दिया, हमने क्या एंट्री पास कर दी और हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी, अब इन दोनों को मिलाकर हमें यहां पे नई चीज करनी है। मेरी बात नहीं समझे बेटा, मतलब क्या हो गया मतलब हमने क्या एंट्री पास कर दी, हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी, मैं एंट्री नहीं बोलूंगा, हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए था, अब हमें क्या करना होगा। तो यही तो रेक्टिफिकेशन है, मतलब करना था ये, कर दिया ये, तो सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो हम यहां करेंगे। ये आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट होगा। क्या सभी समझ में आया बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। मेरा नोट सभी के पास आपस में शेयर के पहुंच गए? नहीं किसी की पूरी बेंच में, तो आपस में 2 लोगों के बीच में आप शेयर करो ना एक बार, चारों में एक सबसे अच्छा मोबाइल में फोटो खींचो, ग्रुप पे डाल दो, कोई भी स्टूडेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही डालना, पूरा मत डालना, बिकॉज ऑफ फॉन्ट साइज पे फर्क पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप डाल दे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला चैप्टर 3 पार्ट में है, पहले थ्योरी गिवन है, फिर होमवर्क गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा प्रैक्टिस सीट का बोल रहा हूं बेटा, थ्योरी का नहीं, ध्यान रखिए बेटा आप लोग। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन बुक 3 पार्ट में होगी, प्लीज आप लोग देखें बेटा, 3 पार्ट में होगी बेटा, समझना है। फर्स्ट देखो, आप रेक्टिफिकेशन ओपन करोगे, आपके पास थ्योरी गिवन होगी बहुत सारी, जब थ्योरी खत्म होगी उसके बाद होमवर्क लिखा होगा, होमवर्क में बहुत सारे एमसीक्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, एमसीक्यू जहां खत्म होंगे उसके बाद देखो आपके पास फिर आपको दिख रहा होगा क्या बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे हमेशा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कहां पर हो प्रैक्टिस? अरे बेटा मैं जब, वही तो दिक्कत है ना, मेरी बात सुनते ढंग से नहीं हो बेटा। हाँ पेज नंबर, गलती मेरी है, पेज नंबर क्यों नहीं बोला है, पेज हाँ वो भी हाँ, पेज नंबर 119, नोट्स के पेज नंबर 119 पे जाएं आप लोग। और वन मोर थिंग बेटा, नोट्स को मैंने कोशिश किया हर एक चीज, अब दोनों जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के सॉल्यूशंस भी मैंने पीछे अलग से दिए हैं, थ्योरी के नहीं प्रैक्टिकल के। आपको एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स पहुंचे, उनका कैलकुलेशन विद सॉल्यूशन विद लॉजिक मैंने जवाब दिया। आपको इंडिया में ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी जहां पे ऐसा मिले, आपको एमसीक्यू का आंसर मिल जाएंगे, तो एमसीक्यू का आंसर आने के पीछे लॉजिक क्या था, किस तरीके से, कहीं आपको नहीं मिलेगा लॉजिक, किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा। तो इस बुक में आपको लॉजिक क्यों आया, कैसे आया, पूरा वर्किंग नोट के साथ गिवन है आपका। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 क्या ग्रुप पे आ गया? अब सभी के पास आ गए या अभी भी नहीं आया सभी के पास? आ गए? नाउ अब इधर किताबों में जाकर मोबाइल में जाको बेटा, ऐसा नहीं मोबाइल में जाकर होता कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, सॉरी अगर कोई गलती से, मैं फिर बोलता हूं मेरी बैच में अगर कोई भी बच्चा गलती से फोन चलाता पाया गया तो मोबाइल उसका 1 वीक के लिए जब्त हो जाएगा। ठीक है ना? आपका फोन कोई और चला रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता है फोन किसका, जिसका फोन चलाया, जो फोन चल रहा है उस फोन को मैं जब्त कर लूंगा। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1।
a bookkeeper find that a trial balance is out. ट्रायल बैलेंस आउट मतलब क्या? विकेट गिर गया ऐसा नहीं है, मतलब वो मिसमैच कर रहा है, कुछ गलतियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, हम बना रहे हैं फाइंड दैट, समझना। ही पुट द डिफरेंस इन न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट खुल गया है, क्लियर। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड, और बाद में पता लगा कि ये कुछ गलतियां हो गई, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, मतलब ये गलती कब हुई? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद या ट्रायल बैलेंस बनने से पहले? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट कहां खुलता है? ट्रायल बैलेंस में खुलता है। इससे ये समझ में आ रहा है ये गलती जो हुई है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुई। बट अभी इस क्वेश्चन को मैं ये इग्नोर करते हुए सॉल्व कर रहा हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है और गलतियां हुई हैं तो एंट्री क्या पास की जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस हम आएंगे तो ट्रायल बैलेंस में अगर एरर पता लग गई है, मैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें एरर पता लगी है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, इस चीज के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे, क्लियर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समझना। इस क्वेश्चन में ये तो लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट बन रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया है और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती हुई और हम फिर पता कर रहे हैं, हमें गलती का पता लगा और फिर हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अभी इस बात को हम इग्नोर करते हुए कर रहे हैं, हम ये मानते हुए कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हमें गलतियों को पता लग गया है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना है। पॉइंट में इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट गिवन है, चारों पॉइंट बंदा पॉइंट है बेटा। ये हर पॉइंट में आपको सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। पहला पॉइंट सोचो समझो और फिर इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी पॉइंट को नॉर्मल मत पढ़ाना, फिर बोलो सिर्फ आप पॉइंट को पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, प्रॉब्लम आएगी। इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको अर्थ निकालना है, आपको सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। इस चैप्टर से आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। प्लीज पॉइंट पर उनको पढ़ो, एक बार खुद पढ़ो, खुद समझो, फिर मुझे बताओ और कोई किसी की हेल्प मत करना। इससे आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। आप खुद पढ़ोगे, समझोगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप सोचोगे यार हमने तो ये सोचा था, जबकि सोचना ये था। उम्मीद करता हूं सभी ने पॉइंट नंबर ए पढ़ चुके हैं बेटा, ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 1 का पॉइंट नंबर ए। ध्यान समझना मेरी बात को। अ परचेज बुक फॉर द जनवरी 2016 हैज बीन कास्ट ₹1000 शॉर्ट। समझ में आया? कौन समझा ये पॉइंट? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना यार, ये बच्चे हाथ खड़ा। यस, आप बताओ। गुड। क्वेश्चन में यह समझ में आया कि जो परचेज बुक है, कास्ट का मतलब क्या होता है? टोटल। ध्यान रखना, ये भी तो क्या आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ बचपन से, जब आपने 11th में पढ़ा होगा, ऐसा लिखा है शॉर्ट है मतलब 1000 टोटल कम, दैट्स इट। तो इसका मीनिंग क्या निकला? समझना। अब परचेज बुक फॉर जनवरी 2016, जनवरी 2016 की जो परचेज बुक आपने बनाई, उस परचेज बुक की जब आप टोटलिंग कर रहे थे तो टोटलिंग को 1000 रुपए से कम लिखा। अब समझना, इसके आप क्या रेक्टिफिकेशन करोगे? एंट्री परचेज बुक को डेबिट करोगे और क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर आप लोग एंट्री पास में जाओगे तो एंट्री परचेज बुक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, गलत। परचेज बुक कभी डेबिट नहीं तो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सस्पेंस नहीं आएगा बेटा, सस्पेंस के पीछे मत भागो बेटा आप लोग। सस्पेंस तब आता है जब रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया बेटा अभी आपको, ये जो हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कर। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कुछ भी अगर सुधारते हैं तो उस समय कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है। इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, समझ में है? तो आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंट्री पास करोगे बेटा। क्या ये रट्टा, ये सारी प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन की है बेटा आप लोगों के, समझना। मैंने इतनी गहराई में समझाया आपको परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक के अंदर गलती होना, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा गलती किस मोमेंट पे हुई, सबसे पहले आप ये पता करो गलती किस मोमेंट पे हुई, पहले ये पता। इतने रूट पे समझो, मैं बोल रहा हूं चैप्टर बहुत आसान है। मैं चाहता हूं 4 लाइन के क्वेश्चन है, 4 मिनट खत्म कर सकता हूं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। पूरा क्वेश्चन आधा घंटा खींच लूंगा अभी मैं, इसको रूट पे जाएंगे। ध्यान समझना, परचेज बुक में एंट्री हुई तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गलती किस मोमेंट पे हुई है। देखो गलती या तो होगी डेबिट या क्रेडिट में,
तो डेबिट क्रेडिट में गलती किस जगह होगी? या तो गलती होगी जनरल एंट्री पास करने में, या गलती होगी आपकी पोस्टिंग में, या गलती होगी आपके ट्रायल बैलेंस में। अरे हाँ ना, इनमें गलती होती है। इन गलती का इफेक्ट ट्रेडिंग पेज बैलेंस शीट में आता है बेटा। तो मैं बोल रहा हूं क्या परचेज बुक में गलती हुई, तो क्या ये एंट्री एट अ टाइम ऑफ जनरल एंट्री गलती हुई है? क्या ये गलती आपसे पोस्टिंग में हुई है? क्या ये गलती आपसे ट्रायल बैलेंस हुई? पहले प्लीज ये पता सोचो, ऐसे जवाब मत दो इंस्टेंट बेटा। मैं इतना चीज को खींच रहा हूं तो कोई मजाक वाला पॉइंट नहीं है। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि गलती किस मोमेंट में हुई है, उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन समझ में आपको अच्छा आएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत स्लो चलेगा, चलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे फिर ये बात करने जा रहा हूं कि क्या ये जो गलती हुई है, ये गलती किस मोमेंट में हुई? सबसे पहले ये पता करो, क्या ये गलती जनरल एंट्री के पास किस टाइप में हुई है? क्या ये गलती जो हुई है, जो भी एरर हुई है, ये एंट्री पोस्टिंग में हुई है? क्या ये एंट्री जो गलती हुई है, ये गलती एट टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस हुई? पहले सोचो, समझो, फिर जवाब दो। लाइन को पढ़ो तो समझ में आएगा, सिर्फ मेरे समझ में नहीं आएगा। इस पूरे लाइन को पढ़ो, समझो, फिर जवाब दो मेरे को कि ये गलती किस मोमेंट पे हुई है। यस, किसी ने पढ़ लिया? अब मुझे कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा करो। यस, आप बताओगे ये गलती किस मोमेंट पे हुई है? जनरल एंट्री में गलती हुई है? यस, नहीं, आप पोस्टिंग में हुई है। पोस्टिंग 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 में। यस बेटा, हाँ हाँ हाँ, बट वो मोमेंट क्या कहलाएगा? पोस्टिंग। समझना, ये गलती पोस्टिंग में नहीं हुई है, ये गलती जनरल एंट्री में हुई है। क्या परचेज बुक के करने के बाद एंट्री पास करते हो, पोस्टिंग करते हो? हाँ, अरे क्या करते हो यार, मैंने पढ़ाया यार बैच के अंदर। परचेज बुक से बाद आप पूरा परचेज बुक बनने के बाद एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद आप पोस्टिंग करते हो, या डायरेक्ट पोस्टिंग कर देते हो? पहले एंट्री कर। अब समझना, इसको जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। सर एग्जांपल, हमारा ये परचेज बुक है, ये हमने परचेज बुक बनाया, डेट, पर्टिकुलर, पार्टी और अमाउंट, थर्ड एग्जांपल है ना। तो सर एग्जांपल यहां पे डिटेल्स सारी उसकी क्वांटिटी की डिटेल्स होती है बेसिकली। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बैच के अंदर बेटा, क्लियर? यहां पे सभी पार्टी का नाम होता है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, ये 4 पार्टी है। सुनना है एंट्री। यहां पे अमाउंट है 4000, यहां पे अमाउंट है 9000, यहां पे अमाउंट है 7000, यहां पे अमाउंट है 11000। टोटल कितना होता है? 20, 27, 31। ये सही चल रहा है अभी, ध्यान समझना। क्या ये कुछ भी हुआ? दिस इज द परचेज बुक। ये मेरी क्या है बेटा? परचेज बुक है। अब मुझे बताओ, ये परचेज बुक है तो मैं इसकी, ये परचेज बुक मेरी बन गई, तो इससे डायरेक्ट क्या मैं पोस्टिंग करूंगा, या इससे पहले मैं एंट्री पास करूंगा? एंट्री पास। एंट्री क्या पास करूंगा बेटा, मुझे बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना बेटा? ए, टू बी, टू सी, टू डी। कितना लिखूंगा? 31,000, 9,000, 7,000, 8,000। सबके बदले में एक नाम लिख सकता हूं, पार्टी। क्या बोल सकता हूं? दिस ऑल आर द माई क्रेडिटर्स। अरे यार, दिस ऑल आर द माई पार्टी, दैट मीन दिस इज माई क्रेडिटर्स। अब ये तो है, सही किया गलत किया? सही किया। मैंने क्या किया? मैं टोटल था, टोटल मैंने 1000 से कम लगाया, तो मैंने टोटल कितना किया बेटा यहाँ पे? 30,000। तो जब मैंने एंट्री पास की होगी तो क्या की? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से लिखा बेटा? 30,000 रुपए से, और पार्टी क्रेडिट कितने से किया? 31,000। तो ये एंट्री गलती हुई, पोस्टिंग में गलती है या एंट्री में गलती है? एंट्री में गलती। अब आपका दिमाग में डाउट आ रहा है, डाउट बोलता आपका क्या कि सर हमें दिख तो रहा है हमने गलती यहां पे कर दी। अगर दिख रहा होता तो रेक्टिफिकेशन हो गया होता, हमें गलती समझ दिख रहा है क्या हमें? यस, 2 मिनट फिर वेट करो, 2 मिनट वेट करो बेटा। तो सर एग्जाम दिख तो रहा है, आपको दिख रहा है, जब हमने की उस समय ध्यान नहीं गया होगा, हो सकता है। इज इट पॉसिबल? तो हमने कर क्या दिया? हमने एंट्री क्या पास की? परचेज में हमने गलती की है, टू पार्टी हमने कितना किया बेटा? 31।
एक एग्जांपल है 31, इट मे बी यहाँ पे अमाउंट कुछ और हो सकता है। सो ये कहां से आ गया 31? अरे बेटा से एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400, 900, दिस वन। कितना अमाउंट आया चलो इस एग्जांपल, तो कितना होगा 1100, 2000, 3100। तो मतलब करना ये चाहिए था, पर टोटल में मैं टोटलिंग कितनी लगाई बेटा? 2100 रुपए की ही टोटल लगाई। तो मैं डेबिट कितना, ये परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस वन। अरे हाँ है ना। तो जब मैंने मतलब हो क्या गया मुझसे बेटा, मुझसे हो गया, हमने जब एंट्री पास क्या हो गया, मतलब हमने क्या किया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। कितने रुपए से बेटा? फॉर एग्जांपल समझने के लिए 30,000, और यहां कितना बेटा? 31,000। यहां 31 नहीं, क्वेश्चन ने सिर्फ परचेज बुक की टोटल में गलती बोली है, समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला? टोटल में हमने गलती लिखी। क्या क्वेश्चन ने बोला कि हमने परचेज ये सब पार्टी गलत लिखा है क्या? नहीं, मतलब ये सब कुछ सही लिखा गया है, गलती सिर्फ इनके टोटल में की है। प्लीज अब ये मत समझना कि सर हमने पार्टी अकाउंट को भी गलत लिखा है। क्या क्वेश्चन बोला कि हमने एक अकाउंट, बी का अकाउंट या किसी पार्टी का अकाउंट में कम से लिखा है क्या? नहीं, ये सब तो मैं सही लिखे। मतलब टोटलिंग करने गया, जब मैं टोटलिंग करने गया तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया बेटा? 21,000 रुपए लिखा, जबकि लिखना कितना था? 31। तो मुझे बताओ, हमने जब डेबिट किया होगा तो हमने डेबिट कितने से किया? अरे 31, सॉरी 30 लिख दिया, लिख दिया 30। बट जब ये लिखा होगा पार्टी में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या समझ में आया बेटा? बोलो। तो इसमें नहीं की है गलती, हमने सिर्फ इसमें की। क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल ऑफ परचेज बुक में, मतलब हमने यहां लिखने में भी गलती नहीं की है, गलती इसके टोटल में की। टोटल नीचे होती है, बोलो हाँ है ना। क्या हमने लिखने में गलती की क्या? नहीं, लिखने में सब कुछ सही है, गलती क्या है इनके टोटल में। तो जब हम एंट्री पास करते हैं तो मैंने बोला था इसको हम डेबिट करते हैं और इन सबको हम क्रेडिट करते हैं। जो हम क्रेडिट करने गए होंगे तो ए बी सी डी ई, अरे और इनफैक्ट मैं बोलता हूं आपको, जब आप एंट्री पास करने गए होंगे तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहां 30 लिख दिया, यहां पे ए लिख रहे हो, यहां पे बी लिख रहे हो, यहां पे सी लिख रहे हो, यहां पे डी लिख रहे हो। कितना लिख रहे हो? 4,000, 9,000, 7,000 और 11। अब क्या टोटल लगाओगे? इसके आप क्या लगा चुके टोटल तो आपने। तो मुझे ध्यान से देखो, तो हमने सब कुछ क्रेडिट कितने से किया? 31, डेबिट कितने? तो मतलब ये एंट्री हमने पास की, जबकि सही मायने में हमें करना क्या चाहिए था? हमें क्या करना चाहिए था? परचेज को डेबिट 31 से ही करना था और पार्टी को भी क्रेडिट 31 से ही करना था। क्या करना था? तो जब क्या करना था बात करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? पार्टी। 31 और 31, क्या सभी समझ में अच्छे से आया? चीज वही है, आप इसको बहुत सिंपल समझ सकते थे, बट मैं आपको हर चीज के कंसेप्ट पे लेके आया जिससे आपको समझना है गलती किस मोमेंट पे भी पहले हमें पता होना चाहिए। इससे समझने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। क्या सभी समझ में अच्छे से आया? क्लियर। अब मुझे बताओ क्या करना था? हमें ध्यान समझना, 31 को क्रेडिट करना था पार्टी से पार्टी को ही हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट हमें 31 से करना था, क्रेडिट 31 से किया। क्रेडिट पार्टी के नाम से करना था, पार्टी का नाम भी हमने, इसमें कुछ गलती नहीं हुई, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितना क्रेडिट करना था उतने से ही हमने क्रेडिट किया। तो क्रेडिट कुछ करने की गलती एरर है कि क्रेडिट साइड में? क्या नहीं, एरर कहां पर है? डेबिट साइड में। जब डेबिट साइड में एरर की बात करता हूं तो डेबिट करना था 31, डेबिट कितने से किया? 30,000 से। कितने से कम डेबिट किया? 1,000। तो इससे समझ में आया कि हमें यहां पर 1,000 रुपए से क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। 1,000 रुपए से हमें क्या करना है बेटा? डेबिट करना। अब 1,000 से डेबिट तो हमने कर दिया, अब डेबिट किसको करूंगा? परचेज का डेबिट करना था तो हमने परचेज का डेबिट और कर दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट, दैट्स इट, दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन पास। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर आपने डेबिट तो किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया? मैं अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा हूं क्या? रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, वर्किंग नोट का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट है? मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था रेक्टिफिकेशन होता है अकाउंटिंग पार्ट, इसे वर्किंग नोट का पार्ट है। अरे आपके दिमाग में डाउट घूम रहा है कि सर आपने डेबिट तो क्रेडिट किया नहीं, आपको अकाउंटिंग पढ़ाया फर्स्ट डे से, डेबिट भी करना क्रेडिट भी करना। जब गलती से डेबिट नहीं की है तो सुधारने से डेबिट नहीं करोगे, क्रेडिट भी जबरदस्ती जाके करोगे। तो जरूरी नहीं कि डेबिट किया तो क्रेडिट भी होना चाहिए, दिस नॉट द अकाउंटिंग।
दिस इज द एडजस्टमेंट्स, दिस इज द रेक्टिफिकेशन, दिस इज द वर्किंग नोट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, फिर बोल देता हूं, ये आपका सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट होता है। समझ में आया मेरी बात? मैं इसीलिए स्टार्ट, मुझे पता था डाउट जरूर आएगा आज बैच के अंदर कि सर आप बोलते हो डेबिट भी करते हैं क्रेडिट भी करते हो, तो आपने डेबिट तो क्या क्रेडिट तो किसी को किया ही नहीं। अरे जब क्रेडिट करने की सब कुछ सही करता आ रहा हूं, क्रेडिट में कुछ गलती ही नहीं की, तो क्रेडिट में एक्टिवेशन में क्यों करूंगा? गेटिंग माय पॉइंट्स? अब बताओ क्या ये गलती हो गई तो मुझे बताओ आपने, इसका इफेक्ट क्या होगा समझना, मैं आपको एकदम और आगे के जाता हूं, समझना चाहोगे? समझना, क्या आपने परचेज बुक बनाया होगा, परचेज अकाउंट बनाया होगा बेटा? अरे यार बेटा बोलो, परचेज अकाउंट बनाया होगा तो उस समय आपने परचेज में डेबिट कितना किया? 30,000। क्या ये सब अकाउंट बने? बैलेंस अभी तक नहीं बना, तो बेट ऑब्वियस सी बात है, इस एंट्री करोगे तो यहां जाके आप परचेज को और कर दोगे 1,000 रुपए से, तो बताओ अब आपका जो टोटल आएगा वो 31 ही आ रहा है। क्या गलती जहां थी वहीं हमने सुधार किया, बात खत्म, दैट्स इट। क्यों समझते हो कि डबल रेक्टिफिकेशन होगा तो डेबिट भी किया जाएगा क्रेडिट भी किया जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फर्स्टली फाइंड आउट की गलती कब हो रही है। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट खोलता ना बेटा तो भी आप इस डाउट ही नहीं आता आपको, मैं जानबूझ को विदाउट सस्पेंस हेल्प के, मतलब बिना सस्पेंस की हेल्प के एंट्री पास कर रहा हूं। क्या समझ में आया? बोलो क्लियर? यस बेटा पूछो आपका डाउट बेटा, क्लियर? यस। अगर इस पूरे कंसेप्ट में इस फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट्स है प्लीज मुझसे पूछो, जितना पूछोगे जितना खोदोगे उतना खोद के पढ़ाऊंगा। क्या थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में हो रहा है नहीं हो रहा है, या बहुत बोरिंग लगता है अभी भी? मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करना है, ना कभी पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट सही करना आता है तो आपको अकाउंट्स आता है, और डेबिट क्रेडिट करना नहीं आता आपको अकाउंट्स नहीं आता है। वैसे मैं एक ही बात बोलता हूं, एक तरीका तो ये कि रट लो। कितना रट लोगे बेटा, कितना रट लोगे? रटने की चीज आपको रेगुलर रटना पड़ेगा, समझ लिया? समझने में टाइम देना पड़ेगा, समझने में टाइम लग गया कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखोगे क्लिक करेगा, सिचुएशन देखोगे क्लिक करेगा, कंसेप्चुअल पढ़ो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जीवन में ये सब्जेक्ट आपको हमेशा काम आएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो बट ऑब्वियसली बात, पैसा कमाओगे ये बात होता है, पैसा कमाओगे हिसाब किताब रखना पड़ेगा ये बात होता है, हिसाब किताब रखने के लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। बोलो हाँ है ना? क्लियर? हाँ। पॉइंट नंबर ए में डाउट पूछना है आप लिए पूछे, तो मैं पॉइंट नंबर बी पे जाऊं। क्या सभी समझ में आया? ये बता दूं आपको, ये सारे हाइपोथेटिकल फिगर अपनी मर्जी से लिए गए हैं ना बेटा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर बी, कम टू पॉइंट नंबर बी। बेटा 11 बजे आपका ब्रेक रहता है ना, आज 15 मिनट का ब्रेक कम है आपको, है ना? कुछ नहीं है, कुछ अभी मैं लेट ही आया हूं बैच में वैसे भी आज बेटा, कुछ फर्क नहीं, एक दिन कम खाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सब बीमार हो जाएंगे। कल संडे एंजॉय करना अच्छे से बेटा, इसलिए। नाउ पॉइंट नंबर बी को ध्यान से पढ़ो, डाउट पूछना है बेटा? नहीं, पॉइंट नंबर बी को पढ़ो अच्छे से, बड़ा इत्मीनान से पढ़ने का, हर पॉइंट को होले होले पढ़ने का, समझने का, इंटरप्रेट करने का, गलती कहां हुई, गलती हुई तो क्या हुई, क्या होना था, क्या हो गया, अब क्या करना है, बात खत्म। कितना आसान चैप्टर है मुझे बताओ। जबकि पहले आप पढ़ते थे सबसे लोग सोचते थे एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, प्रिंसिपल एरर ये है तो गलती कब है, क्या है, सोचते थे। क्या सोचने की बात की? क्या मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि प्रिंसिपल एरर है या प्रिंसिपल ओमिशन है या कमीशन है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। या कंपनसेटिंग एरर है, क्या है, डजंट मैटर। और प्लीज मन में पढ़ा करें, पास और डिस्टर्ब होता है। यस, सभी ने पढ़ लिया? यस। मुझे बेटा क्या नाम है आपका? यस, नाम नहीं बताया मेरे को आपके पास। यस, आप मुझे क्या नाम है? आयुषी। समझ में आ गया? यस, क्या समझा पहले आप ये बताओ। मैं क्या बोलूंगा, प्लीज बेटा कोई किसी की हेल्प मत करो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं बेटा। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप उसको लग रहा है कि आप हेल्प करो तो सही है, गलत है, आप उसको फेल कराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो पर वो खुद सोच नहीं पाएगा। आप अभी समझा दोगे बाद में क्या होगा एग्जाम के अंदर। सो प्लीज खुद का दिमाग लगाओ,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, गलत होगा डजेंट मैटर, ट्राई एफर्ट्स लगाओ अपने बेटा। क्रेटर्स को हमने डेटर्स बना दिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, गलती ये किस मूवमेंट पे हुई? फर्स्ट मुझे ये बताओ, गलती जनरल एंट्री में हुई, गलती पोस्टिंग में हुई, या गलती ट्रायल बैलेंस में हुई? पोस्टिंग, नो रिएक्शन। पोस्टिंग श्योर, जनरल एंट्री या ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग, लॉक कर दो। द करेक्ट आंसर इज पोस्टिंग। सिर्फ मैं कंफ्यूज कर रहा था मैं तो आपको बेटा, ये गलती कहां हुई बेटा? पोस्टिंग में हुई है, जनरल एंट्री में गलती नहीं है। क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है यार। क्या नाम है बेटा आपका? आयुषी के पास कृतिका, गजल, बड़ा गलत क्यों? जनरल एंट्री में कहां है बेटा? देखो ध्यान से पढ़ते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, अ क्रेडिट परचेज फॉर ₹6710 हैव बीन पोस्टेड। पोस्टेड मतलब गलती तो पोस्टेड में हुई है, तो पोस्टिंग में गलती हुई, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, क्रेडिट परचेज फॉर ₹67 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट द क्रेडिटर्स अकाउंट 6170। गलती परचेज में गलती नहीं हुई है, पहली बात तो ये। गलती कहां पे हुई है बेटा? गलती सिर्फ पोस्टिंग में हुई है, और क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट की जगह आपने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और डेबिट भी किया तो कितने अमाउंट से किया? 6170 से। गलती पे भी गलती, तीन गलती नहीं, गलती दो ही है, गलती तीन नहीं है। क्या आपने परचेज की परचेज अकाउंट में गलती की है क्या? नहीं, गलती सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट में की, और जो क्रेडिटर्स कोई और व्यक्ति नहीं, क्रेडिटर्स है रंजन। अरे यहां पे पार्टी का नाम दे दिया है, मतलब क्या आपने गलती ये एंट्री में नहीं की है, गलती कहां पे की है बेटा? पोस्टिंग में। दो जवाब दो। सबसे पहले आपने क्या कर दिया? सीधी सी बात, क्या कर दिया ये सोचो। पॉइंट नंबर बी, आपने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया। यहां पे क्रेडिटर्स कौन है? जवाब दो। तो पार्टी को आपने क्या कर दिया बेटा? आपने, तो से एग्जांपल, आपने पार्टी अकाउंट को डेबिट कर दिया 6170, आपने ये गलती कर दी। अरे हाँ है ना? परचेज में आपने गलती नहीं की है, मतलब आपने परचेज डेबिट करा तो डेबिट ही किया होगा। बोलो, आपने इस भाई साहब को क्या करना था? क्रेडिट करना था, इसको आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या करना था? अकाउंट करना था, मतलब वो भी 6710 से करना था। समझना, गलती किधर है? डेबिट में या क्रेडिट में? एरर दिस साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? बोलो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एरर डेबिट साइड भी है, एरर क्रेडिट साइड भी है। अरे आपने क्रेडिट तो लिखा ही नहीं ना, तो क्रेडिट भी गलती भी है और डेबिट साइड की भी गलती है। क्रेडिट करना था 6710 से, क्या क्रेडिट किया? क्या नहीं, तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करना चाहिए था ना, तो आपने को क्रेडिट नहीं किया, 10 से क्रेडिट कर दो। और उसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, आपने एक्सेस डेबिट कर दिया, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, जबकि करना ही नहीं था। डेबिट करना था किसी और को, वो तो आपने किया, पर आपने 6170 से और डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। उसको क्या कर देंगे? कैंसिल करना है, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो दैट मीन्स क्या? 2 वापस यहां पे आएगा कितने से बेटा? 6170 से। आप चाहो तो इसके बदले में एक सिंगल एंट्री बोल सकते हैं बेटा आपके पास। कैसे? 2 राजन, कितना आएगा बेटा? ये एक सिंगल अमाउंट से भी। सर डेबिट कुछ नहीं होगा क्या? डेबिट कुछ भी नहीं होगा। गलती आपने डेबिट को जबरदस्ती कर दिया था, जिसको हमने क्या कर दिया? दिस वन। बोलो हाँ है ना?
अब आप सोच रहे हैं डेबिट कुछ नहीं होगा क्या, डेबिट कुछ भी तो नहीं होगा, डेबिट को तो हमें हटाना था इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। डेबिट को तो मेरे को हटाना था इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया, और क्रेडिट नहीं किया उसको मैं क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट ही तो करूंगा, डबल अमाउंट तो होना चाहिए, क्योंकि मेरा वन मोर थिंग सुनो ध्यान से, डन, आपने क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि क्रेडिटर्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। अगर आपको ये समझ में सिंपल सा फंडा, आपको राजन को क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया, क्या क्रेडिट कर दो, बात खत्म। क्या राजन को डेबिट करना चाहिए था क्या, नहीं, फिर भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इसको हटाना है, कैंसिल करना है, क्रेडिट कर दो, बात खत्म। क्या डेबिट के हटाओ मारो गोली, और सिंप्लीफाई वर्जन है ये। अरे इसको क्रेडिट करना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर दो। और उसको सिंप्लीफाई करता हूं, आपने क्या किया, परचेज जब किया होगा तो परचेज अकाउंट को तो आपने डेबिट करना था 6710 से ही करना था, और यहां पे आपने एंट्री सही तो ये होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 6710 से। आपने इसको तो सही किया, इसको भी क्या किया, सही किया। इसको क्रेडिट करना था, इसको क्रेडिट आपने नहीं किया, क्रेडिट कर दिया। इसको डेबिट नहीं करना था, फिर भी इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया। दैट्स इट, इज द आंसर। तो राजन अकाउंट क्रेडिट होगा, नेट अमाउंट कितने से होगा, 12,880। क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट डेबिट प्लस, अरे हाँ है ना, देखो ना, ये भी क्रेडिट हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो प्लस हो गया। इसलिए मैंने एक एंट्री बोल दी बेटा, कौन सा, राजन के लिए कितना, 12,880 रुपीज से। क्या समझ में आपको आया, अरे यार, हाँ। अब अगर बोल रहा है क्वेश्चन मैंने बोला ही नहीं, तो आप गलती कैसे मानोगे, क्या, यस प्लीज मुझे बोलो बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ो ना, फॉलोइंग एरर्स फाइंड आउट, हमें ये गलतियां पता लगी हैं, क्वेश्चन बोला ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, हमें ये गलतियां पता लगी है, तो इसके लिए हम गलतियों कैसे मान सकते हैं बेटा। क्वेश्चन बोला ना कि ये 4 गलतियां मिली ए बी सी डी, तो इनके अलावा आप और भी गलतियां मान सकते हो बेटा। हम कैसे पता करेंगे वो गलतियां कौन सी है। क्वेश्चन ने सिर्फ अभी यहाँ पे क्या बोला हमें, सिर्फ बेटा सिर्फ राजन अकाउंट के लिए बोला है, आई मीन क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए बोला है। क्या क्वेश्चन ने बोला है क्या कि हम एंट्री ओमिटेड भूल गए, ऐसा भी बोला है क्या। क्वेश्चन ऐसा बोला क्या परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, क्वेश्चन ऐसा बोला, हम कैसे मानेंगे गलत है बेटा। चलो एक एग्जांपल आपको सर कहीं लिखा होगा सर, एग्जांपल में आपको कुछ ऐसा अनाउंस नहीं करता हूं, कल संडे है, बैच के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कल बैच आओगे क्या, कहां बोला मैंने, आ भी सकते थे, तो ठीक, फिर संडे छुट्टी है, मंडे के दिन मैंने नहीं बोला बैच ऑफ है, फिर भी आप बैच आते हो, बस। जनरल एग्जामिनेशन हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव नहीं मानेंगे कभी भी, ठीक है। यस प्लीज, डेबिट, हाँ तो ये तो गलती है ना बेटा हमसे, हमने परचेज को डेबिट किया होगा। सबसे बड़ा पड़ेगा ये गलती जो है एंट्री में नहीं है, ये गलती कहां हुई बेटा, पोस्टिंग में। आप लोग एंट्री पास की होगी ना, बट ऑब्वियसली बात है एंट्री आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी ही की होगी। जब आपने एंट्री की होगी, ये भी समझाने के लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, एंट्री आपने क्या पास परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी ही की होगी, पर जब इस एंट्री की पोस्टिंग करने जा रहे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने उस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, उस एंट्री को मैंने सिर्फ लिखा है बेटा। क्लियर, बहुत समझ में आया बेटा, बोले हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, चीजें समझ में आ रही, चीजें क्लियर। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सी, फटाफट से। बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी। देखो बेटा यहां पे भी हमने सिर्फ क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया है। अरे हाँ है ना, आवश्यकता है क्या, डेबिट करूं किसी को क्या, नहीं, और डेबिट क्यों करूंगा यहाँ पे, हमें डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों गलती हुई डेबिट साइड में। पॉइंट नंबर सी, कौन समझाएगा। यस बेटा, क्या नाम है आपका, पॉइंट नंबर सी। सर मैं पढ़ रही हूं अभी तो, तो ये गलती कहां है, जनरल एंट्री में, पोस्टिंग में, या ट्रायल बैलेंस में। पोस्टिंग में हुई होगी। यस बेटा आप बताएं, गौरव के पास जो बैठा है कैसे। सर यहां ये मना किया तो बेटा ऑब्वियस सी बात बचा, ऑप्शन तो वही हुआ है।
ये समझना कि सर एक ने नाम बोल दिया, हो सकता है जवाब सही भी हो, है ना? क्योंकि उनको अभी किसने बोला था, तो उसके बाद घूमता फिरता जवाब वही सही निकला। यस प्लीज बोलो, ये गलती कहाँ, जनरल एंट्री में या पोस्टिंग में? मैं यहाँ पे इसलिए बोला कि अब फिल इन द लॉजिक चाहिए यार बेटा मेरे को। आप बताओगे? यस, पोस्टिंग में क्यों? बेटा आप बताओगे? जनरल में क्यों? कैसे क्लिक हुआ कि ये गलती जनरल एंट्री में? ये गलती टॉलरेंस में नहीं हो सकती है क्या? क्या ये गलती टॉलरेंस में नहीं हो सकती है क्या? मेरा बोलना है गलती टॉलरेंस में भी। किस बात को आप एग्री करते हो? सब बोलो मानना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? क्या ये गलती टॉलरेंस में नहीं है? इसमें कोई भी टॉलरेंस में नहीं है। सर कैसे पता आप? कि टॉलरेंस बनने से पहले की बात कर रहा हूं, तो गलती उसमें होगी नहीं ना। सही बात। अब तो गलती इसका तो समझ में आएगा, या जनरल एंट्री में होगी या कहां पे होगी, पोस्टिंग में। ये एरर जनरल एंट्री तो करेक्ट आंसर। क्योंकि परचेज बुक, सेल्स बुक क्या होता है, इस हमारा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, समझना है इसके बारे में, समझना बेटा। देखना, ये आपकी डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, अमाउंट, समझना। ये आपकी परचेज बुक, ये आपकी क्या बेटा, सेल्स बुक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एरर एंट्री में है तो गलती डेबिट और क्रेडिट दोनों में हुई है या सिर्फ गलती एक साइड ही हुई है? दोनों साइड में हुई है। क्या ये गलती दोनों साइड हुई है? मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान समझना, क्या ये गलती एक साइड में हुई है या दोनों साइड में हुई है? किन लोगों का बोलना है ये दोनों साइड एंट्री हुई, गलत दोनों साइड हुई है? बाकी सबका बोलना है सिंगल साइड एरर। करेक्ट आंसर इज, ये जो गलती है डबल साइडेड एरर है, सिंगल साइड एरर नहीं। सर कैसे? बात करता हूं, बताओगे आप लॉजिक? यस प्लीज, अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, डेबिट सर, यस गौरव, वेरी गुड। सीरियस, आपने क्रेडिट परचेज को समझना, नहीं क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल किया तो यहां पे पार्टी का नाम ए लिखना था, तो दिस अमाउंट, हम तो दिस वन एंट्री। अगर ये एंट्री मान लो एक ही ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल का, तो आप एंट्री क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। पर आपने यहां पे ए अकाउंट डेबिट टू आपने यहां लिख दिया, तो आपने तो ये मानते हैं तो एंट्री क्या पास होती मुझे बताओ, ए अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आपने क्या मान लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अरे अगर आपने परचेज तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परचेज बुक लिखो तो एंट्री यही पास करोगे ना। बोलो, यहां लिख दिया, आपने यहां लिख दिया तो गलती यहां हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट टू सेल करना था, आपने कर क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। क्या समझ में आपको आया? अब समझना इसका कैसे क्या होगा। देखो बेटा, आप क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ये हमने एग्जांपल लिया, कितने रुपए का बेटा, 6000 का। कितना बेटा, 6000 का। ध्यान समझना। अब जब मैं आगे बात करता हूं, आपने कर ये दिया, जबकि करना क्या था, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना बेटा, 6000 और 6000। आप में से कल किसी ने डाउट पूछा था, दो तीन लोगों ने,
सर डेबिट करना डेबिट तो किया, क्रेडिट करना क्रेडिट तो किया। यस देखो डेबिट भी 6000 से किया, डेबिट भी हमने 6000 से किया, डेबिट क्रेडिट भी हमने कितने से किया 6000 से, क्रेडिट भी कितना किया 6000, फिर भी रेक्टिफिकेशन होगा। देखना बेटा ध्यान समझना, पार्टी को आपको डेबिट करना था, क्या डेबिट हुआ क्या? नहीं, डेबिट कर दो। पार्टी को डेबिट करना था, पार्टी का डेबिट हुआ क्या? नहीं, तो पार्टी को क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो। तो यहां हमने कर दिया पार्टी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 6। भागो मत यार बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलने का। मैं इसके बिना भी एंट्री पास कर सकता, फिर भी नहीं कर रहा हूं, भागना नहीं है। जहां अभी डेबिट डेबिट चलो, आपको परचेज को डेबिट करना था, पर डेबिट किया क्या? नहीं, आपने परचेज डेबिट कर दिया, तो परचेज कैंसिल करो। तो यहां पे क्या आएगा? टू परचेज, 1 by 1 चलो यार बेटा, कितना बेटा? 6000। इज इट क्लियर? नाउ सेल को क्रेडिट करना था, क्या सेल क्रेडिट किया क्या? नहीं, तो आओ टू सेल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से बेटा? 6000। और पार्टी को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने पार्टी को क्रेडिट कर दिया, तो इसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट कर देंगे, तो पार्टी अकाउंट डेबिट कर देंगे प्लस 6000। ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, कितना आएगा? 12000। एंट्री वही होनी है, ऐसा नहीं। पेशेंस रखो, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, पेशेंस इज मस्ट फॉर सक्सेस। ईमानदारी से बोलूंगा बेटा, पेशेंस नहीं है तो सक्सेस भी नहीं है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत कूल रहा करो, एकदम कूल। समझ में आया आपने? जितना कूल रहोगे उतना ज्यादा आपको जीवन में फायदा मिलेगा। जब तक प्रेशर, ऐसा जल्दबाजी नहीं यार, आराम से। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास? डी, ₹4000 पेड टू बी वॉज डेबिटेड टू एज अकाउंट। समझना, ₹4000 पेड टू बी, हमने बी को 4000 पे किया, पैसा पे करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? बी। तो हमने बीस अकाउंट कैश, कितने रुपए से बेटा? 4000 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला आपने? डेबिट जब बी को करना था वहां पे एज अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश में कुछ आपने गलती नहीं की। क्या समझ में आपको आया? बोलो, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। दैट्स गुड। अब मुझे बताओ, आपको ये सुनो, ए बी को डेबिट करना, क्या बी डेबिट हुआ क्या? नहीं, तो बी को क्या कर दो? बीज अकाउंट डेबिट। क्या? ठीक है, पर ए को आपको क्या करना था? डेबिट नहीं करना था, फिर भी इसको क्या कर दिया? डेबिट। तो क्या कर दो? एज। कितने रुपए से बेटा? 4000। और कितना बेटा? 4000। रिलैक्स मत हो। क्या आपको कैश, ऐसा नहीं काम बन गया, ऐसा नहीं। देखो, क्या कैश को क्रेडिट करना था 4000 से, क्या कैश क्रेडिट हुआ क्या? यस, करने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अब देखो बेटा ध्यान से, ट्रायल से पहले हमने एक्टिवेशन की, डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, सिर्फ क्रेडिट हुआ सिर्फ डेबिट भी हुआ। तो ये जरूरी नहीं कि डेबिट क्रेडिट हमेशा ही होगा, डिपेंड ऑन एरर। एरर कैसे हुई उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया ये बात को? ये प्रूव हो गया यहाँ पे इस चीज के लिए। आपके सामने क्वेश्चन है ये कि रेक्टिफिकेशन किया, सिर्फ डेबिट भी किया, सिर्फ क्रेडिट भी किया, और डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया। मैंने ये नहीं बोला कंपनसेटिंग एरर है या क्या है, बाहर में जाने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सॉल्व करने का आंसर से मतलब हमें तो एरर किस टाइप्स की एक समय आने के बाद मैं आपसे चर्चा आपके साथ में करूंगा। क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन को घर जाके ईमानदारी से वापस से सॉल्व करने का। क्या समझ में आपको आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।